अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में अ वेरी वार्म वेलकम। अकाउंटिंग रेशियोज एडवांस अकाउंटिंग की बुक सुहेल अफजल से हमारे सवालात जारी हैं और इस सिलसिले में आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स ये बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि कई दफ़ा ये सवाल पेपर में आ चुका है। इसके अलावा जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीकॉम के हैं, बीबीए, एडीपी, एमबीए और सीए के अंदर भी कुछ सेमेस्टर्स में रेशो पढ़ाई जाती है, तो उन तमाम के लिए सवाल अहमियत का हामिल है। तो हम सवाल का डाटा पढ़ते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बोथ कंपनीज। तो यहाँ पे हमें दो डाटा अवेलेबल है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। यूँ समझ लें कि ये एक ही सवाल को दो हिस्सों में हमने करना है। हमने जो रिक्वायर्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है और लिक्विड रेशियो, ये चार है। डाटा जो हमें अवेलेबल है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि सीजीएस है दोनों का, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, अदर करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, नेटवर्थ, डेट्स, करंट लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट ये हमें डाटा इसमें अवेलेबल है। तो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। तो हम ये जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट्स इस सवाल में चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली तो नहीं दिया, हमें निकालना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि हमारा एक फार्मूला होता है कि सेल्स इज इक्वल टू सी जी एस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और हमने जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो यकीनन सेल्स में से सी जी एस को माइनस करना पड़ेगा। इस सवाल में हमें सेल्स की अमाउंट भी गिवन है और कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि सीजीएस की अमाउंट भी गिवन है, एक्स की और वाई की अलग अलग। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को, ये देखें वर्किंग में हम शो करा रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक्स लिमिटेड के लिए अलग और वाई लिमिटेड के लिए इनकी अपनी अपनी अमाउंट्स को हमने माइनस किया। तो 25,20,000 में से 19,20,000 लेस हुआ तो 6 लाख हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एक्स। एंड वाई के लिए 21,40,000 माइनस 16,35,000, 5,05,000 रुपीज विच इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम जब फार्मूला भी डिवाइड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट एक्स लिमिटेड का 6 लाख और वाई लिमिटेड का 5,05,000 डिवाइडेड बाय बोथ की जो हमें अलग अलग इंडिविजुअल नेट सेल्स गिवन है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सेल्स एक्स लिमिटेड की अलग है, वाई लिमिटेड की अलग है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल एक्स लिमिटेड का जो आंसर है 23.81% एंड वाई लिमिटेड का जो आंसर है 23.6% ये आ जाएगा। जो बुक पे आप ये देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 23.81 एंड 23.6%, ये हमारा आंसर टैली है। स्टूडेंट्स ये हो गया जी फर्स्ट रेशियो। अब हम मूव करते हैं जी सेकंड रेशियो पे, विच इज वर्किंग कैपिटल रेशियो। एंड द फार्मूला फॉर दिस रेशियो इज वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि जी करंट एसेट्स में क्या है। हमें जो करंट एसेट्स जो अवेलेबल हैं इस सवाल में, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है और अदर करंट एसेट आप ये देखें ये हमें अवेलेबल है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ नहीं लिख सकेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में आप जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ही आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक और अदर करंट एसेट इन दोनों को एक्स के लिए और वाई के लिए हम इंडिविजुअल अलग अलग प्लस करेंगे। तो एक्स लिमिटेड के जो करंट एसेट्स हैं 12,60,000 और वाई लिमिटेड के 9,90,000। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं और डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में बाय नेम ही गिवन है हमें। एक्स लिमिटेड की करंट लाइबिलिटीज हैं 6 लाख और वाई लिमिटेड की करंट लाइबिलिटीज हैं 6,65,000। तो स्टूडेंट्स हम ये डिवाइड करते हैं। करंट एसेट्स एक्स लिमिटेड का 12,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 2.1 इसकी रेशियो आ जाती है वर्किंग कैपिटल। और इसी तरह वाई लिमिटेड का 9,90,000 डिवाइडेड बाय 6,65,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.49 इसकी रेशियो आ जाती है, जो आप बुक से देख सकते हैं 2.1 एंड 1.49 विच इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट वी मूव टू द थर्ड पॉइंट विच इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। And the formula for stock turnover ratio is CGS divided by average inventory. The main formula of the stock turnover is CGS divided by average inventory. Or in case of where CGS is not given or cannot be found, then we use net sales. But in this question, CGS is given, so we have to use CGS, cost of sale for the X limited 19,20,000 and for Y limited 16,35,000.
तो सीजीएस स्टूडेंट हमारे पास ये आ चुकी है दोनों की। हमने डिवाइड करना है इसको एवरेज इन्वेंट्री पे। देन व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री, ये आपके सामने फार्मूला है। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज द फार्मूला. In this question we have given opening and closing inventory as well. This is the opening stock which is opening inventory and this is the closing stock which is closing inventory. For X limited हम इन दोनों को प्लस करेंगे 3 lakhs and 5 lakh divided by 2, and for Y limited हम इसकी 2,75,000 and 3,50,000 को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हम इसकी रिक्वायर्ड एवरेज इन्वेंट्री गेट कर सकते हैं। ये आपके सामने स्टूडेंट शो हो रही हैं। तो इन इन्वेंट्रीज को जो हमने निकाली एवरेज, यहाँ हम मेन जो फार्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का इसमें पुट करते हैं, सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्स के लिए जब आप करेंगे तो 4.8 आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम जब वाई के लिए करेंगे 16,35,000 डिवाइडेड बाय 3,12,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 5.2 हमारा आंसर है। और हम ये बुक से भी देख सकते हैं 4.8 टाइम्स एंड 5.2 टाइम्स, ये हमारा आंसर बुक से बिल्कुल टैली करता है। नाउ स्टूडेंट्स हमारा अब लास्ट फार्मूला रह गया है विच इज लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वो हमारे पास है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फार्मूलास हैं कि लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड। अगर होता लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं था तो हम उसको लेस नहीं करते। तो करंट एसेट्स में से मैंने क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का। करंट एसेट्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं फर्स्ट फार्मूले में, सॉरी ये सेकंड में। एक्स लिमिटेड के लिए 12,60,000 और वाई लिमिटेड के लिए 9,90,000। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें से इसका जो एक्स का क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस किया और वाई का क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि एक्स का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 5 लाख और वाई लिमिटेड के लिए 3,50,000। जब हम इसमें से लेस करते हैं तो रिक्वायर्ड आंसर 7,60,000 एंड 6,40,000 हमारा लिक्विड एसेट्स एक्स एंड वाई का रिस्पेक्टिवली आ जाता है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे लिक्विड एसेट्स 7,60,000 ये वाला और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज विच इज आल्सो गिवन इन अ क्वेश्चन, ये हमें गिवन है एक्स लिमिटेड के लिए 6 लाख और वाई लिमिटेड के लिए 6,65,000। तो स्टूडेंट जब हम इसको पुट करते हैं फार्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो लिक्विड रेशियो जो एक्स लिमिटेड के लिए है 1.27 और जो वाई लिमिटेड के लिए है 0.96 आ जाएगी। आप बुक से भी आंसर टैली कर सकते हैं 1.27 एंड 0.96, जो कि बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि कोशिश की एक आसान तरीके से इसको आप तक पहुंचाऊं और आपको लिए ये फार्मूलाज विद फुल ऑफ ट्रिक्स एंड कैलकुलेशन शो की। अगर आपको वाकई मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा और आप मेरे वीडियो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। आपको कोई क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चंस के बारे में कोई सवाल पूछना है ज़रूर मेरे चैनल पे आएँ और मुझे मैसेज करें। आपके चैनल सवाल के जवाब को मैं एड्रेस करूँगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ज़रूर इनबॉक्स करें। एक अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में आपको ऑनलाइन क्लासेस हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप ज़रूर मुस्तफ़ीद जब हो रहे हैं मेरे चैनल से तो ज़रूर उसका फ़ीडबैक मुझे दें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद कीमती वीडियोज़ और आपके लिए बनाता रहूँ। अगली वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।